तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइज, थंबनेल देख करके तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको बताऊंगा ओमकारेश्वर बांध के बारे में। दोस्तों, ओमकारेश्वर बांध के बारे में वैसे तो आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, आप लोग सारी चीज़ों को जानते होंगे। लेकिन अभी आपने देखा था भारत में थोड़े दिन पहले दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था रीवा में। इसके बाद में रीवा चर्चा में रहा। अब क्या हुआ है कि ओमकारेश्वर बांध रिसेंटली खबरों में आ गया है, क्योंकि ओमकारेश्वर बांध परियोजना पर ही दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का फ्लोटिंग प्लांट लगाया जाएगा, यानी कि तैरता हुआ संयंत्र लगाया जाएगा। दोस्तों, तैरते हुए संयंत्र पर क्या होगा, उस तैरते हुए संयंत्र के माध्यम से तमाम सारी जो सौर ऊर्जा है वो जनरेट की जाएगी और इसके बाद से जो ऊर्जा संबंधी जरूरतें हैं उनको रिन्यूएबल रूप में न सिर्फ पूरा किया जा सकेगा, बल्कि जो महंगी बिजली है उसकी दर को भी कम किया जा सकेगा। तो ये तो खबर हो गई हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड, लेकिन जो स्टैटिक जीएस में आता है वो है हमारा ओमकारेश्वर बांध। तो मैंने इसलिए ओमकारेश्वर बांध पर यह वीडियो बना दिया ताकि आपको ओमकारेश्वर बांध के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारियां जो आपके पास में जरूर होनी चाहिए और जो रिलीवेंट होंगी स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में, वो आपको दे देना। तो ओमकारेश्वर बांध, सबसे पहली चीज ये होती है, बांधों से पूछी जाती है कि वो कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो ओमकारेश्वर बांध बना हुआ है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर खंडवा के पास में मंधाता में निर्मित एक बांध है जिसको कहते हैं हम लोग ओमकारेश्वर बांध। इस बांध से थोड़ा आगे ही ओमकारेश्वर का मंदिर भी है। तो ओमकारेश्वर बांध जहां पर बना है उससे थोड़ा आगे आप जब जाएंगे वहां पर, तो वहां पर ओमकारेश्वर का जो मंदिर है वो भी बना हुआ है। इसका निर्माण किया गया था 2003 से 2007 के मध्य में। वो भी किसके लिए किया गया था, तो ये सिंचाई के लिए यहां पर किया गया था। सिंचाई के लिए इसका निर्माण जो है वो किया गया था। इस बांध से संबद्ध करीब करीब 520 मेगावाट क्षमता का एक जल विद्युत संयंत्र भी है। तो इसमें यानी कि हाइड्रो जो पावर है वो भी यहाँ पर आपका होता है, जनरेट होता है। जो आपका जल विद्युत है वो भी यहाँ पर जनरेट होता है। तो ओमकारेश्वर बांध मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। इससे सिंचाई का भी कार्य किया जाता है और इससे बिजली का भी उत्पादन किया जाता है, जो बांध के आधार के नीचे इसको बनाया गया यहाँ पर है। इसके बाद में आप बात करेंगे तो ओमकारेश्वर परियोजना इंदिरा सागर परियोजना से 40 किलोमीटर अनुप्रवाह पर मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, आप लोगों ने इंदिरा सागर परियोजना के बारे में सुन रखा होगा। ओमकारेश्वर जो बांध परियोजना है ये अनुप्रवाह में अगर आप जाएंगे तो 40 किलोमीटर आगे में आपका मध्य प्रदेश में ये जो है पड़ता है। इस परियोजना में 949 मीटर लंबा और 73 मीटर अधिकतम ऊंचाई वाला एक कंक्रीट बांध बनाया गया है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मंधाता ग्राम के पास में। तो जो ओमकारेश्वर बांध है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है। और अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो ये खंडवा जिले में है, और अगर आप खंडवा जिले में ही रहते हैं तो ये मंधाता जो ग्राम है उसके करीब में आपका नर्मदा रिवर पर पड़ जाता है। रिवर ऑफ नर्मदा में पड़ जाता है। नर्मदा नदी के बारे में आप लोगों ने सब लोगों ने सुन रखा होगा। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो अरब सागर में जाकर के अपना जल गिराती है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से होता है। सारी चीज आप लोगों को मालूम है, उसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। परियोजना से लगभग 1468 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में सिंचाई करना प्रस्तावित है। इस प्रकार की परियोजना से 2833 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि वार्षिक सिंचाई एवं 520 मेगावाट 8 गुणे 65 मेगावाट स्थापित क्षमता के विद्युत उत्पादन का जो प्रस्ताव है वो प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश शासन और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम यानी कि एनएचपीसी के संयुक्त उपक्रम नर्मदा जल विद्युत विकास में एनएचडीसी ने ओमकारेश्वर परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने के जो कार्य हैं उनको अपने हाथों में ले रखा हुआ है। यूनिट 2 नहरों से संबंधित कार्य मध्य प्रदेश के शासन के द्वारा इसमें किया जा रहा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यानी कि जो ओमकारेश्वर बांध परियोजना है इनके बारे में 2-3 चीजें आप जरूर याद रखिएगा। एक तो एमपी में है, अगर आप अदर स्टेट्स में रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं तो एमपी तो आपको याद होना ही चाहिए कि मध्य प्रदेश में आपका जो है यहाँ पर ओमकारेश्वर बांध है। दूसरी बात आपको जो याद रखनी वो ये है कि वो नर्मदा नदी पर बनाया गया। तो नर्मदा नदी पर बनाया गया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। हाँ, इसमें से जो है जल विद्युत का भी उत्पादन किया जा रहा है, सिंचाई भी करी जा रही है, और अब यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो यहां पर लगाया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो यहां पर लगाया जाएगा। तो इसलिए ये चर्चा में आ गया था। तो ये है आपका कुल मिलाकर के ओमकारेश्वर बांध। इन खबरों को आप जरूर बना करके रखिएगा। यार दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और समझ में आया है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।